रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो अच्छा व्यूअर्स, इंशाल्लाह हम अभी हर्नियासिस पढ़ेंगे, ठीक है, कि हर्नियासिस क्या है, ठीक है। तो इसकी डिफिनीशन को देख ले कि हर्निया अकर व्हेन अ सेगमेंट ऑफ इंटेस्टाइन प्रोट्रूड थ्रू अ डिफेक्ट इन द मस्कुलर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल काजिंग अ लिम्फ और स्वेलिंग, ठीक है। देखिए कि हमारे पास एक हमने इस डिज़ीज़ में पहले भी पढ़ा एक और डिज़ीज़ है इसी तरीके से, आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि वो हेटल हर्निया था, वो भी टाइप ऑफ हर्निया है। लेकिन ये जो पॉइंट है हम डिस्कस करते हैं, तो ये हमारे पास ब्रॉड टर्म है। मीन हर्नियासिस हर जगह पे हो सकती है, ठीक है, उसके डिफरेंस वो लोकेशन के बेस पे हर्निया हो सकती है, ठीक है। तो हर्निया जो है, जो हमारे पास इसकी सिंपल डिफिनीशन उसने किया है कि हमारे पास इंटेस्टाइनल क्या है कि प्रोट्रूशन होते हैं। उसका मेन रीज़न आप याद कर लें कि इसमें हमारे पास जो मस्कुलर वाल होते हैं, मीन अब्डोमिनल तो मसल से बना हुआ है ना, तो उस मसल में जब लूज़ मतलब उसकी जो मसल लूज़ हो जाती है तो उसको हम और वो बाहर की तरफ प्रेशर की वजह से आ जाती है, तो उसको हम हर्नियासिस कहते हैं, ठीक है। तो उसकी टाइप जो है क्या है, टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। तो हमने पहले बताया कि ये ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन उसने नेम दिए, ठीक है। द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ हर्नियासिस आर अम्बिलिकल, ठीक है। तो जब अम्बिलिकल के सराउंड कोई भी हर्नियासिस या आउट पाउचिंग मतलब स्वेलिंग लूप हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, अम्बिलिकल या अम्बलाइकल हर्नियासिस, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है कि इंग्वाइनल हर्निया है। इंग्वाइनल हर्निया में हमारे पास जो इंग्वाइनल हर्निया और मोर कॉमन इन मेन, ठीक है। मैं बाद में आपको पिक्चर दिखा दूंगा, ठीक है, फिर आप समझ जाएंगे। और फीमोरल हर्नियासिस आर, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि फिर फीमोरल हर्नियासिस है जो फीमर बोन के इर्द गिर्द होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हर्नियासिस कैन आल्सो पाम एड एन ओल्ड एब्डोमिनल सर्जिकल इंसेशन, ठीक है। तो हर्नियासिस जब एक पर्सन जो है सर्जिकल इंसेशन कर ले, कोई भी ऑपरेशन कर ले, फिर बाद में जो है उस ओल्ड जगह को जब प्रेशर वगैरह ये लग जाती है ना, तो क्या हो जाती है, उसकी प्रोटेक्शन हो जाती है। मीन वो उसकी जो बाहर की तरफ स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। तो फिर उनको हम उस रीजन के बेस पे हम उसको नाम देते हैं, ठीक है। एक इसमें एक दो टर्मिनोलॉजी पर आते हैं कि रिड्यूसिबल हर्निया और इररिड्यूसिबल या इनकार्सिरेटेड हर्निया के, ठीक है। तो या रिड्यूसिबल को आप देख लें तो वो हर्निया कि वो दोबारा अपनी जगह पे आ सकती है, ठीक है। जब उससे कोई भी प्रेशर वगैरह ये रिलीज़ हो जाती है तो फिर उसके क्या हो जाते हैं, वो अपनी जगह पे डायरेक्ट वापस हो जाती है, ठीक है। कि द प्रोड्यूसिंग ऑर्गन कैन बी, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि प्रोट्रूडिंग ऑर्गन कैन बी पुश बैक इनटू प्लेस, ठीक है। तो रिड्यूसिबल हर्निया वापस अपनी जगह पे जा सकती है। इन एन इररिड्यूसिबल इनकार्सिरेटेड हर्निया द प्रोट्रूडिंग ऑर्गन इज टाइटली वेडेज आउटसाइड द कैविटी एंड कैन नॉट बी पुश बैक, ठीक है। तो इररिड्यूसिबल और इनकार्सिरेटेड जो हर्नियास होते हैं वो हमारे पास वापस अपनी जगह पे नहीं जा सकती, समझ गए। तो ये दो आप याद रखें। इफ़ द ब्लड सप्लाई to the protruding organ is cut off in the hernia is considered is to strangulation or incarcerated, ठीक है। तो strangulation आप याद रखें कि हमारे पास वो टर्मिनोलॉजी है जिसमें जब कोई भी हर्नियासिस डायलेट हो, मीन आउट की तरफ आउटसाइड की तरफ आ जाती है और उसको जो ब्लड सप्लाई होती है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो कट ऑफ हो जाती है, तो उस आर्गन की क्या हो जाती है, उसकी डेथ होना या इसकी स्कार टिश्यू जो है वो बनना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो उसको हम स्ट्रेंगुलेशन कहते हैं। अभी देख ले हमारे पास पिक्चर है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो, ठीक है, तो हमारे पास ये ऑन द बेसिस ऑफ रीजन है। हमने पहले भी बताया कि एपिगैस्ट्रिक हर्निया होते हैं, ठीक है, अपर एब्डोमेन एट मिड लाइन, ठीक है। फिर हमारे पास इंसिशनल होते हैं। इंसिशनल का मतलब यही है कि जब कोई भी सर्जरी पहले हुआ हो और बाद में उस पर प्रेशर वगैरह पड़ जाए और वो बाहर की तरफ आ जाए, ठीक है। फिर हमारे पास अम्बलाइकल है जो अम्बिलिकल के मतलब इर्द गिर्द होते हैं, ठीक है।
इस तरीके से हमारे पास डायरेक्ट जो इंग्वाइनल है और इसी तरीके से इनडायरेक्ट इंग्वाइनल है, ठीक है। तो डायरेक्ट इंग्वाइनल वो होते हैं जो नियर द ओपनिंग ऑफ द इंसेशनल कैनाल, ठीक है। इंग्वाइनल कैनाल के नज़दीक कोई भी ओपनिंग जब हो जाती है उसको हम डायरेक्ट इंग्वाइनल कहते हैं, समझ गए। और फिर जो इनडायरेक्ट इंग्वाइनल का मकसद है कि क्या हो जाती है, एट द ओपनिंग ऑफ द इंग्वाइनल कैनाल, ठीक है। तो ये हमारे पास जब इंग्वाइनल कैनाल से कोई भी मतलब हर्निया हो जाती है तो उनको हम इनडायरेक्ट इंग्वाइनल कहते हैं, समझ गए। और फिर ये इंग्वाइनल इनडायरेक्ट इंग्वाइनल अपनी जगह पे वो वापस नहीं जाते, ठीक है। लेकिन जो डायरेक्ट इंग्वाइनल है वो भी होते हैं इंग्वाइनल कैनाल के साइड के से नज़दीक वो क्या हो जाती है, प्रोट्रूड हो जाती है, ठीक है। फिर हमारे पास आपने तो डिफरेंस जान लिया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मकसद यही है कि वो क्या हो जाती है, वो वापस जो है अपने जगह पे जाने की मतलब हो सकती है। लेकिन जो इनडायरेक्ट इंग्वाइनल होती है वो हमारे पास क्या हो जाती है कि वो जो ल्यूमन होती है इंग्वाइनल के उसमें आ जाती है। तो आपने जान लिया। फिर हमारे पास क्या है कि उसकी काजिज़ क्या होती है, ठीक है। तो द मोस्ट कॉमन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ हर्नियासिस आर, अगर एक पर्सन ऐसा हो कि वो क्या कराते हैं, ठीक है। तो आपने तो जान लिया कि उसकी काजिज़ क्या हो जाती है, ठीक है। तो मोस्ट जो कॉमनली होते हैं वो हमारे पास हमने पहले बताया कि इसकी जो हर्नियासिस की जो मेन काज होती है वो हमारे पास क्या कि प्रेशर होती है, ठीक है। तो स्ट्रेंथिंग टू लिफ्ट हेवी ऑब्जेक्ट, अगर एक पर्सन हेवी लिफ्टिंग कराते हैं, मीन कोई जो वज़नदार चीज़ होती है वो उठाते हैं, तो उसकी वजह से एब्डोमेन पे प्रेशर आ जाती है और जो भी वीक मसल एरिया हो जाती है वो उसकी प्रोट्रूशन हो जाती है, ठीक है। क्रोनिक कफिंग भी हो सकती है, अगर एक पर्सन ऐसा हो कि उसके मतलब कफिंग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो उसकी वजह से वो उसकी एब्डोमेन पे प्रेशर पड़ जाती है और वो उसकी वजह से हर्नियासिस हो सकती है। फिर हमारे पास क्रोनिक कंस्टिपेशन हो सकती है। इसी तरीके से हमारे पास स्ट्रेंगिंग टू अवॉइड फास्ट स्टूल, ठीक है। तो आपने प्रेशर को अवॉइड करना है, ठीक है, कि कोई भी प्रेशर अगर उस पर पड़ जाती है ना तो वो क्या हो जाती है, उसकी हर्नियासिस हो जाती है। फिर एसाइटिस होता है। एसाइटिस का मकसद ये है कि उसमें क्या हो जाती है, फ्लूइड अकोमोडेशन इन द एब्डोमेन में हो जाती है। आप अगर इस पिक्चर में देख ले कि उसकी एसाइटिस तो हुआ है, ठीक है, लेकिन जब उस पेट पे उसकी प्रेशर पड़ जाती है तो वो जो वीक एरिया मसल होती है वो डायरेक्टली जो है बाहर की तरफ आ जाती है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है कि उसकी मैनिफेस्टेशन क्या है, ठीक है। तो हमने उसकी जो, ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि मैनिफेस्टेशन क्या है। A hernia present at an abdominal bulging loop or local swelling out from the abdominal wall or in the ground area, ठीक है। जो भी ग्राउंड्स एरिया है, मीन जो इसी तरीके से जॉइंटेड एरिया है, मीन जो बकल होते हैं इसी तरीके से वो एरिया उसमें, या इसी तरीके से जो पेरिनियल एरियाज होती है, ठीक है। तो उस जगह जो जगह मतलब जॉइंटेड होती है ना, तो उस जगह पे एब्डोमेन में डायरेक्टली जब आप कोई भी मतलब प्रेशर उस पर पड़ जाती है ना तो उससे डायरेक्टली आउट मतलब पाउच हो जाती है और लूप की स्वेलिंग हो जाती है। फिर हमारे पास डिस्कम्फर्ट और पेन में बी accompany the hernia which worsen when pressure is applied to the area. When pressure is removed swelling disappear. तो आप जान लीजिए, हमने पहले भी उसकी टाइप्स में भी पढ़ा कि रिड्यूसिबल और इररिड्यूसिबल, ठीक है। तो रिड्यूसिबल, ये रिड्यूसिबल की बात कर रहा है, ठीक है, कि कोई भी स्वेलिंग हो और जब उससे प्रेशर रिमूव हो जाती है तो फिर उसकी क्या हो जाती है, डायरेक्टली वो डिसअपेयर हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो उसकी मतलब इररिड्यूसिबल, जो रिड्यूसिबल हर्नियाज होती है उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो थर्ड नंबर जो उसकी मैनिफेस्टेशन होती है वो हमारे पास कि इनकार्सिरेट हर्निया can causes intestinal obstruction which is a medical emergency। देखें कि हमारे पास इनकार्सिरेटेड, हमने पहले भी पढ़ा कि कोई भी जगह को अगर कट ऑफ हो जाए, ब्लड जो फ्लो होते हैं तो उनको हम फिर क्या कहते हैं, इनकार्सिरेटेड और स्ट्रेंगुलेशन कहते हैं, समझ गए। तो इसकी वजह से अगर एक जगह को
कोई भी सप्लाई ब्लड की नहीं होती तो उसकी सेल क्या हो जाती है, वो ऑब्स्ट्रक्ट होते हैं, मीन उसकी मतलब स्कार टिश्यू बन जाती है, ठीक है। तो उसी वजह से वो फिर फट जाती है, मतलब उसकी फटना स्टार्ट हो जाती है। फिर हमारे पास ये कि डायग्नोस्टिक प्रोसीजर उसमें कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले हम कोई भी चीज़ करते हैं तो डायरेक्टली हम उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन पे कराते हैं, ताकि हम उसकी वर्सन्स दे के और उसकी जगह दे के उसकी जो मतलब सेंसिटिविटी और ये सब चीज़ें हमने देखना पड़ते, ठीक है। इज़ द प्राइमरी डायग्नोस्टिक टूल्स ये हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और मेजर क्या कि इमेजिंग टेस्ट लाइक अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, MRI में भी यूज़, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है इमेजिंग टेस्ट होते हैं, ये भी हम उसके लिए करवाते हैं कि कौन सी जगह जो है वो प्रोट्रूस हुआ है, या तो स्मॉल इंटेस्टाइन है या इसी तरीके से और कोई रीजन है, ठीक है। तो ये हम कंफर्म कर लेते हैं डायग्नोस्टिक प्रोसीजर पे। फिर हमारे पास मेडिकल मैनेजमेंट है, तो क्या है कि डॉक्टर उसके लिए कौन से जो है प्रोसीजर परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर मेडिकल मैनेजमेंट में हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करेंगे, मेन इंक्लूड वार्निंग और ट्रस्ट और सपोर्ट ग्रेमेंट्स टू reinforce द weakened cavity wall एंड प्रिवेंट प्रोट्रूशन ऑफ द इंटेस्टाइन। देखिए कि हमारे पास कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट वो ट्रीटमेंट होते हैं जो नॉन सर्जिकल होती है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि नॉन कंजर्वेटिव या कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कौन से ट्रीटमेंट में होते हैं, वो हमारे पास नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट होते हैं। तो वो बता रहे हैं कि उस हर्निया जो कि एब्डामिन में हुआ हो तो उनके लिए हम कोई बेल्ट वगैरह दे देते हैं और उस एब्डामिन पे वो टेट कर लेते हैं, ताकि कोई भी हर्नियासिस एब्डामिन से आउट की तरफ आ जाती है तो वो उस पे हम प्रेशर अप्लाई करते हैं ताकि वो अपनी जगह पे पुश हो जाए। मीन रिड्यूसिबल हर्नियास की बात कर रहा है, ठीक है। तो रिड्यूसिबल हर्निया के लिए हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इन इररिड्यूसिबल के लिए हम नहीं कर सकते, समझ गए। तो पर हमारे पास क्या है कि हाउएवर सर्जरी इज़ टू द डिफिनेटिव ट्रीटमेंट फॉर हर्नियासिस, ठीक है। तो इसके लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म की हर्नी से उसकी ट्रीटमेंट भी सर्जरी जो है वो प्रेफर करते हैं, ठीक है। पर हमारे पास सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है, ठीक है। तो सर्जिकली हम द सर्जिकली प्रोसीजर यूज्ड इन ट्रीट ऑफ हर्निया इज कॉल्ड द हर्नियोप्लेथी, ठीक है। तो हर्नियोप्लेथी जो है हमारे पास एक के सर्जिकल प्रोसीजर है कि उसकी थ्रू हम कोई पेशेंट के लिए जो हर्निया के ट्रीटमेंट होते, मीन हर्निया की रिमूवल हो जाती है, उसकी वजह से हम हर्नियोपैथी कराते हैं, जो कि बहुत हर्निया से बहुत वर्सन कंडीशन में हो, मीन क्रिटिकल कंडीशन में हो, ठीक है। तो उसके लिए हम हर्नियोपैथी कराते हैं। फिर हमारे पास सेकंड नंबर जो सर्जिकल मैनेजमेंट है और हमारे पास कि द डिटेक्ट एंड द मसल इज क्लोज विद स्ट्रेचर एंड इज द एरिया ऑफ द वीकन इज वेरी लार्ज और हर्नियोप्लास्टी इज डन, ठीक है। तो हर्नियोप्लास्टी वो भी हमारे पास एक प्रोसीजर है जब हम उस एरिया को ऐसा स्ट्रेचर लगाते हैं, मीन जो स्ट्रेचर है उस लगाते हैं, सर्जिकल स्ट्रेचर लगाते हैं और उसको क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। और उसको क्या कराते हैं, जो वीकन एरिया मीन डिले जो एरिया होते हैं वो हम टाइट करा लेते हैं, ठीक है। तो वो जो वीकन मसल होते हैं उनको टाइट करने के लिए हम जो सर्जरी परफॉर्म करते हैं तो उनको हम हर्नियोप्लास्टी कराते हैं, मीन कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है कि इन दिस प्रोसीजर सम टाइम्स स्ट्रॉन्ग सिंथेटिक मटेरियल इज सेवेंस ओवर द डिफेक्ट टू रिइंफोर्स द एरिया। समझ गए कि हमारे पास क्या है कि सर्जिकल मैनेजमेंट में हम उसके लिए प्लेस्टर वगैरह ये केमिकल सिंथेटिक जो मटेरियल होते हैं वो हम उस पे लगाते हैं ताकि वो क्या हो जाती है, वो वापस जो है रीपुश हो जाए या रिड्यूसिबल हो जाए, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्या है कि हमने पहले क्या है कि उसकी टाइप्स भी पढ़ा हमने, उसकी कौन कौन जगह द बेसिस ऑफ लोकेशन भी हमने पढ़ा, और इसी तरीके से जो अदर, ठीक है। तो हमारे पास ये सब हमने पढ़ा कि उसकी मेडिकल मैनेजमेंट, उसकी काज क्या है, उसकी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर क्या है, ठीक है। सर्जिकल मैनेजमेंट भी हमने पढ़ा, ये सब चीज़ हमने पढ़े। फिर उसके बाद हमारे पास जो नर्सिंग प्रोसेस आते हैं कि हम किसी तरीके से एक हर्निएटेड पेशेंट जो है वो ट्रीट या मतलब उसकी असेसमेंट करेंगे, उसकी
केयर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले उससे डेटा लेंगे, असेसमेंट करेंगे थ्रू ऑब्टेन डिटेल हिस्ट्री मीन टू आइडेंटिफाई एनी रिस्क फैक्टर फॉर हर्नियासिस सच एज ओबेसिटी, स्मोकिंग, क्रोनिक कफ एंड क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। तो हर्नियासिस के लिए जब हम पहले दफ़ा असेसमेंट करेंगे तो उनकी कॉन्स्टिपेशन देखेंगे, क्रोनिक कफ या ओबेसिटी की वजह से, ये सब चीज़ों का मेन आप अगर अपनी कंसेप्ट या अपनी आपको आप क्या कर ले कि सोच ले कि इस तमाम जो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, स्मोकिंग या ओबेसिटी, इसका मेन वजह क्या है कि ये सब चीज़ें वो बता रही, उसका मेन रीज़न जो है वो प्रेशर होती है। समझ गए कि प्रेशर की वजह से ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। तो परफॉर्म अ फिजिकल एग्जामिनेशन टू असेस फॉर द प्रेजेंस ऑफ हर्नियासिस, द लोकेशन, साइज एंड इररिड्यूसिबल और इररिड्यूसिबल, ये चीज़ें हम देखते हैं फिजिकल कि ये रिड्यूसिबल हर्निया है या इररिड्यूसिबल है। फिर हमारे पास क्या है कि असेस फॉर साइन एंड सिम्टम ऑफ कॉम्प्लिकेशन सच एज पेन, नाजिया, वोमिटिंग, प्योर एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ये हम देखेंगे कोई वर्सन कंडीशन हो। ऑब्टेन डायग्नोस्टिक टेस्ट सच एज अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन एंड टू कंफर्म द डायग्नोसिस, ठीक है। तो ये सब इमेजिंग टेस्ट हम प्रेफर कर ले ताकि वो सही तरीके से उसकी डायग्नोसिस मतलब उसकी। फिर इसके बाद हमारे पास क्या है कि डायग्नोसिस है मीन रिस्क फॉर कॉम्प्लिकेशन। उस रिस्क कॉम्प्लिकेशन इसीलिए होती है कि रिलेटेड टू हर्नियाज एंड पोटेंशियल फॉर बाउल ऑब्स्ट्रक्शन एंड स्ट्रैंगुलेशन, मीन अगर ऐसा हर्निया हो कि उसको कोई भी ब्लड वगैरह नहीं चले जाते ना, तो फिर उसकी ऑब्स्ट्रक्शन की खतरा होता है, तो इसीलिए वो कॉम्प्लिकेशन की चांसेस हो सकती है। एक्यूट पेन इसीलिए होते हैं रिलेटेड टू हर्निया एंड सर्जिकल इंटरवेंशन, ठीक है। एंजाइटी रिलेटेड टू सर्जिकल इंटरवेंशन एंड रिकवरी, ये भी हो सकती है, ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या है कि उसके लिए, ठीक है, तो फिर हमारे पास उसके लिए हम प्लानिंग करेंगे कि मेंटेन अ सेफ एनवायरनमेंट फॉर क्लाइंट्स एंड मॉनिटर फॉर कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। तो ये मॉनिटर करेंगे कि कोई भी कॉम्प्लिकेशन उसको ना हो, उसके लिए हम उसको मेंटेनेंस करेंगे। प्रोवाइड एजुकेशन अबाउट द कंडीशन, रिस्क डेवलपमेंट, कोई भी रिस्क फैक्टर वो डेवलप होने जा रही है या उसके लिए हम प्रिवेंशन एंड मैयर करेंगे, ठीक है, उसको एजुकेशन देंगे ताकि वो काम वो ना करे, ठीक है। फिर हमारे पास एडमिनिस्टर पेन मेडिकेशन है ताकि उसकी पेन रिलीफ हो जाए। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट है इसीलिए कि उसकी एंजाइटी जो है वो रिलीज हो जाए। प्रिपेयर क्लाइंट फॉर सर्जरी एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए हम उसके लिए प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। मतलब बाद जो सर्जरी के बाद कोई भी प्रोसीजर अगर हम कर ले सर्जिकली, उसके बाद उसकी केयर भी करेंगे। फिर हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन है, तो इम्प्लीमेंटेशन में हमारे पास क्या है कि मॉनिटर फॉर साइन ऑफ कॉम्प्लिकेशन सच एज पेन, नाजिया, वोमिटिंग एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ठीक है। तो हम उस पर अप्लाई करेंगे, ठीक है, मॉनिटर भी करेंगे कि उसको नाजिया हो रही है या नहीं, ठीक है, या पेन, इसी तरीके से वोमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्टेंशन तो हो रही है कि नहीं, ये हम क्या करेंगे फिजिकली ये हम परफॉर्म करेंगे, ठीक है। फिर क्या है कि एडमिनिस्टर पेन मेडिकेशन एज ऑर्डर एंड प्रोवाइड कंफर्ट मैयर सच एज आइस पैक्स एंड रिपोजिशन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि उसको जो जगह पे उनको मतलब सोजिश वगैरह और ये मतलब इरिटेशन होती है, तो उन जगह पे हम उस जगह पे हम क्या कराते हैं, उस जगह पे हम आइस पैक लगाते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म की। आप अपने लैब में जाके देख ले, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आएंगे। और उसकी रीपोजिशनिंग करेंगे, कोई भी डिसकम्फर्टेबिलिटी हो तो हम उसको मतलब उससे रिमूव करेंगे। एजुकेट द क्लाइंट अबाउट पोस्ट ऑपरेटिव केयर सच एज वाउंड केयर, एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शन, साइन एंड कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पोस्ट ऑपरेटिव केयर और उसी तरह एजुकेशन भी देना है, ठीक है। एजुकेट द क्लाइंट या द पेशेंट इज क्यूटिशनल नोट टू डू हैवी लिफ्टिंग, पुलिंग, पुशिंग, द इंक्रीज इन द इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, ठीक है। तो उसको ये एजुकेशन देना है, तो इसको ये एजुकेशन देना है, ठीक है, कि प्रेशर वगैरह ये चीज़ें ना उठाए जाए, ठीक है। फिर हमारा लिफ्टिंग रिस्ट्रिक्शन आर यूजुअली इम्प्लीमेंट इन 1 to 2 वीक, ठीक है। तो ये जो हैवी चीज़ उठाना ये उस पर रेस्ट्रिक्ट करेंगे 1 to 2 वीक। पेशेंट इंस्ट्रक्ट करेंगे कि उसकी सपोर्ट साइट आप हैंडिंग, कपिंग वगैरह
जब एक पर्सन क्या कराते हैं, कोई भी कप वगैरह कराते हैं, तो अब जो सर्जिकल एरिया होते हैं उस पे हाथ रख के कर ले, ठीक है। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट भी देना है, ठीक है, ताकि उसकी क्या हो जाए, काउंसलिंग किया जाए, ठीक है। फिर प्रिपेयर द क्लाइंट सर्जरी, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, अगर सर्जरी होनी है तो फिर ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे कि एनेस्थीसिया वगैरह के बारे में उसको आगाह करना है। फिर हमारे पास इवाल्वेशन है, तो पेशेंट को जो चीज़ें हमने मतलब प्लानिंग में किया है उसको दोबारा इवाल्वेट करना है, ठीक है, कि उसके साथ क्या हुआ। मॉनिटर द क्लाइंट रिस्पॉन्स टू इंटरवेंशन एंड एडजस्ट द केयर प्लान नेसेसरी, ठीक है। अगर कोई भी इवाल्वेशन आपने करना है, कोई भी चीज़ आपने किया ऐड करना है या रिमूव करना है उसके इंटरवेंशन में, तो फिर आपने मॉनिटर करना है पेशेंट से। इवाल्वेट पेन रिलीफ, आपने पेन को देखना है कि उसकी साइन आप कम्प्लिकेशन जो है वो ठीक हुए या और वर्सन की तरफ चले जाते हैं। असिस्ट द क्लाइंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंडीशन एंड पोस्ट ऑपरेटिव, फिर पोस्ट ऑपरेटिव जो है उसकी कंडीशन देखेंगे, ठीक है, और उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि वो अच्छी साइड पे चले जाते हैं या वो वर्सन की तरफ चले जाते हैं। फिर इवाल्वेट द इफेक्टिवनेस ऑफ इमोशनल सपोर्ट एंड कोपिंग स्ट्रेटजी इन रिड्यूसिंग एंजाइटी रिलेटेड टू सर्जरी, ठीक है। तो फिर उसको मतलब इमोशनल सपोर्ट भी देना है और उसको कोपिंग स्ट्रेटजी ये मतलब काउंसलिंग करना है कि उसकी जो एंजाइटी है वो रिलीज़ किया जाए, ठीक है। फिर तो ये हमारे पास हर्नियासिस तो हमने पढ़ा, ठीक है। तो आप अगर केमियो नर्सिंग लेक्चर अहमद पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच जाए, ठीक है। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखें।